नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्त, आज इसी कोशिश और आज इसी जज्बे और आज इसी मेहनत के दम पर एक भाई ने ब्रह्मचार्य की यात्रा में जीत हासिल की और अपने जीवन उसका पूरी तरह से बदल गया। जीवन उसका पूरी तरह से उमंग आ गया और आज वह जीवन में बहुत खुशी है। उसने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर और अपनी स्टोरी शेयर की और मैंने उसको कहा कि भैया कृपया आप ऐसा करिए कि अपनी स्टोरी को एक बहुत ही विस्तार तरीके से आप मेरे को शेयर करिए, ताकि मैं आज आपकी कहानी को लोगों तक प्रस्तुत कर सकूं और लोग उस कहानी को सुनकर, लोग उस कहानी को समझकर और ग्रहण करके अपने जीवन को जो होता है परिवर्तन कर सकें। दोस्तों, एक बात ये भी मैं मानता हूँ कि आज भी कई सारे हमारे बंधुगण, हमारे युवा भाई इस हस्त मैथुन के जंजाल में, महामारी में फंसे हुए हैं और उनका जीवन बर्बाद हुआ है। उनके सपने मर गए हैं, उनके लक्ष्य मर गए हैं, उनकी उम्मीदें मर गई हैं, उनके माँ बाप के सपने मर गए हैं, उनके आगे बढ़ने की प्रेरणा खत्म हो गई है, उनके जीवन से नई ऊर्जा, नए संचार, नए कौशल, नए विचार सब कुछ जो होता है समाप्त हो गए हैं और यह केवल और केवल ब्रह्मचार्य की पालन न करने की वजह से हुआ है। हस्त मैथुन और पॉर्न की एडिक्शन ने ही उनके जीवन को जो होता है ख़त्म कर दिया है। तो भाई मैं वही बंदे की कहानी आज आपके सामने कहता हूँ। यह बंदा कहीं और का नहीं, हमारे जो होता है मंडला ज़िले का है। नाम मैं शायद उसका शेयर नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेसी है कुछ चीज़ों की। उस भाई ने बताया कि भैया मैं प्रारंभिक समय में पहले मैं हस्त मैथुन नहीं करता था। हस्त मैथुन करने से पहले, यानी उसने कहा कि 10th के पहले मेरे जीवन में बहुत खुशी थी, मेरे जीवन में बहुत उमंग था, मैं हर समय खुश रहता था, परिवार के साथ व्यस्त रहता था और परिवार की खुशियों में आनंद रहता था, दोस्तों के साथ खुश रहता था और जीवन मेरा बिल्कुल हैप्पी चल रहा था। और वो कह रहा था कि जब अपनी 10वीं और 9th और 10th क्लास की फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इतना आनंद आता है, इतना उमंग आता है कि लगता है कि एकदम नाचता रहूँ कि ओहो क्या बढ़िया दिखता था। लेकिन उस भाई ने कहा कि जब मैं आज अपनी फ़ोटो देखता हूँ, आज अपना स्वरूप देखता हूँ, अपने चेहरे को देखता हूँ आईने में, तो मुझे अपने आप में जो होता है घिनी आती है, मुझे अपने आप में जो होता है शर्म आती है कि मैंने अपने जीवन को जो होता है क्या बना लिया है। भाई उसने कहा कि जब पहले मेरे पास जो होता है मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो मैं 10वीं तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो साधारण मैंने अच्छा अपना पढ़ाई लिखाई करता था, स्कूल जाता था, घर के कामों में व्यस्त रहता था और जीवन मेरा ऐसे निकल जा रहा था। इन्हें बहुत अच्छा जीवन था। लेकिन उसने बोला कि जब 11वीं कक्षा में मैं पहुंचा, मेरे पास कोरोना काल लग गया, तो कोरोना काल में स्कूल वालों की भी ये डिमांड हो गई और पर्सनली घर वालों की भी ये डिमांड हो गई कि चलो, स्कूल वालों की डिमांड तो ये थी कि अब ऑनलाइन पढ़ाई कराया जाएगा, आपके पास एक फ़ोन रहना चाहिए, उस फ़ोन में हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे, उसके माध्यम से आपकी जो होता है पढ़ाई होगी। तो और घर वालों के पास उस टाइम में, उसके घर वाले के पास शायद कीपैड मोबाइल था, तो घर वालों ने किसी भी प्रकार से कोशिश करके दाएं बाएं से पैसा इकट्ठा करके और बोले कि पापा ने मेरे को एक जो होता है फ़ोन लगा दिया। और बोला जब मेरे पास ये फ़ोन आ गया तो मेरे कई सारे मित्र भाइयों ने उस फ़ोन को देखा और थोड़ा बहुत चलाया, तो एक दिन एक मित्र ने जो होता है मेरी जो होता है गूगल की साइट पर जो होता है फ़ोन की वीडियो सर्च कर दी। उसने बोला मुझे ज़्यादा उस टाइम में गूगल और क्रोम की फ़ोन की फाइटें और ये सब गंदी वीडियो के मामले में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन जब उस भाई ने मुझे सर्च करके वो वीडियो दिखाई तो शुरुआती स्तर में मैंने उसको देखने से अनजान किया, अनदेखा करने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं दोबारा उस भाई के पास गया, उस भाई ने मेरे से फ़ोन मांगा, क्योंकि देखने की इच्छा उसकी थी, लेकिन साथ में हम बैठे हुए थे तो हम भी उसकी गिरफ्त में आ गए। तो उसने बोला कि जब देखा वह वीडियो देखने लगा तो मैं भी उसके साथ देखने लगा और मुझे भी जो होता अच्छा लगने लगा। और जब मैं घर आता और रात होती, खाना खाने के बाद बिस्तर में जब मैं जाता तो मेरी सोच में होती थी कि मैं भी हस्त मैथुन, मैं भी फ़ोन की वीडियो सर्च करूँ और मैं देखूँ।
और उस भाई ने कहा कि भाई यहीं से मेरी शुरुआत होती है मेरे अंत का, यहीं से शुरुआत हो गई मेरी अंत का। और उसने बोला भैया कि मैं बस इसी क्षण से और उस टाइम से, जिस दिन से मैंने मोबाइल में फ़ोन की वीडियो सर्च करना चालू कर दिया था, उसके 2-3 दिनों के बाद मैंने हस्तमैथुन करना चालू कर दिया। मैं डेली प्रतिदिन जो होता है फ़ोन की वीडियो को देखता, हस्तमैथुन करता, सुबह करता, शाम को करता, रात को करता। दोस्तों के साथ बोला कि अब मैं जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अब अकेले देखने में ही आनंद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं दोस्तों के साथ नहीं देखूंगा, मैं अकेले देखूंगा। और बोल रहा था कि मैं धीरे धीरे दोस्तों के साथ जाना बंद कर दिया। मोबाइल में जो ऑनलाइन क्लासें होती थी उसको थोड़ी बहुत तक करता था, बाकी उनको भी इग्नोर करते, केवल और केवल मोबाइल में हमारी सोशल मीडिया ऐप्स का मैं उपयोग करता था। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्रोम, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलता मैं क्रोम का यूज़ करता था, और क्रोम में केवल फ़ोन की साइट का यूज़ करता था। हाँ, उस भाई ने बताया कि धीरे धीरे करते पूरा 11वीं गुजर गए, पूरा 12वीं गुजर गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बोला फाइनल ईयर में आया जब मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो को देखा और आपकी वीडियो को पाया, तब से मेरे जीवन में मेरे जो होता परिवर्तन होने लगा। बोला कि इस हस्तमैथुन और पोर्न के एडिक्शन ने 5 सालों में मेरे जीवन को बोला रद्दी कर दिया था, मेरे जीवन को पूरी तरह से खोखला कर दिया था, मेरे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बोला मेरे सपने मर गए थे, मेरे लक्ष्य मर गए थे, मेरी उम्मीदें मर गई थी, मेरे माँ बाप की उम्मीदें मर गई थी। मैं क्या बताऊँ भैया कि मेरा जीवन क्या हो गया था। समाज के सामने 4 लोगों के सामने खड़े होने की शर्म आती थी, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, आत्मविश्वास ख़त्म हो गया था। लोगों से मिलने में डर लगती थी, बाल मेरे झड़ रहे थे, बाल सफ़ेद हो गई थी, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। बोला मैं क्या बताऊँ आपको। तो भाई उसने सोचो कि ये फोन एडिक्शन और एक हस्तमैथुन आपके जीवन को क्या बना देता है। समाज से दूर कर देता है, परिवार से दूर कर देता है, पढ़ाई से दूर कर देता है, करियर से दूर कर देता है, मतलब कहें तो कहें कि सब कुछ केवल और केवल बर्बाद कर देता है। ये ताकत हस्तमैथुन में है कि हस्तमैथुन तुम करो, फिर हस्तमैथुन तुमको दिखा देगा कि भैया मैं इसका असर क्या दूंगा। जैसे कि लकड़ी होती है, लकड़ी में अगर घुन लग जाती है तो वह घुन धीरे 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 उस लकड़ी को पूरी तरह से खोखला कर देता है, पूरी तरह से उसका अंत कर देता है। वैसे हस्तमैथुन और फोन की आदतें ना ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, ज़िंदगी को तबाह कर देती है। फिर इस भाई ने बताया कि भाई धीरे धीरे मैंने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की, प्रेमानंद महाराज के अच्छा प्रवचनों को सुनने लगा, उनके दिए गए मार्गदर्शन पर मैंने अपने आप को परिवर्तन किया। वे कहा कि ब्रह्मचार्य ही वास्तव में असली पूंजी है, ब्रह्मचार्य ही असली शक्ति है, ब्रह्मचार्य ही असली ऊर्जा है। इसी से आप जीवन को बदल सकते हैं और जीवन को आगे ले जा सकते हैं और जीवन को बहुत उन्नति के रास्ते में ले जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि प्रारंभिक समय में मेरे संकल्प टूट जाते थे, मेरे लक्ष्य टूट जाते थे, मैं अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन वे परिवर्तन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, धीरे धीरे मैंने सपने बुने, धीरे धीरे मैंने अपने आप को ईंट में ईंट रख के मंजिलें बनाई। और बोला आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई कि आज मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि गंदे लोगों का संग नहीं करूँ, गंदी वीडियो नहीं देखूँ, गंदी बातें नहीं बोलूँ, भगवान के संग में रहूं, आध्यात्मिक जीवन को अपनाऊं और जीवन को जो होता है सुधारने का प्रयास करूं। भाई मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सभी मित्रों से, भाइयों से, कि भाई आज भी समय है, वक्त है, टाइम है। मोबाइल यदि हाथों में है तो मोबाइल का सदुपयोग करना, मोबाइल का गलत उपयोग करोगे, मोबाइल को गलत तरीके से उसका यूज़ करोगे तो जीवन जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन बहुत बिगड़ जाएगा भैया। इसलिए कहता हूँ मोबाइल का सदुपयोग करो, पढ़ाई के लिए है, जितना आवश्यक पढ़ाई में करो, अन्यथा मोबाइल का अपने से दूरी बनाए रखो। दोस्तों की संगति बहुत सोच समझ के करना। दोस्त यदि आपके गंदे हैं, गंदी वीडियो दिखाते हैं, गलत बातें बताते हैं, गलत दृश्य दिखाते हैं, मैं कहता हूँ भैया छोड़ दो उनको। छोड़ोगे नहीं ना तो ज़िंदगी तुम्हारी छूट जाएगी इस धरती से, और ज़िंदगी से छूटना हो तो बस उनका संग करना। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे संत भगवत संतों का प्रवचन सुनो, प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखो और जीवन को आगे ले जाओ भैया।
क्योंकि आपके सपने, आपका करियर, आपके माँ बाप की उम्मीदें, सपने आपका इंतज़ार कर रही हैं और जीवन को आगे बढ़ाओ। दोस्त इसी के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।